हिंद बच्चों, आज करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो पेपर में आने योग्य है। अब लिखिएगा, पहले करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स, पहले करंट लिखिएगा कि विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका उत्तर है अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को। अगला पूछेगा कि विश्व दृष्टि दिवस की इस बार थीम क्या थी। तो बच्चों, अपनी आंखों से प्यार करो थीम है, तुम लोग ज्यादा ना सोचिएगा। देखो बच्चों, अपने आंखों से प्यार करो, ये इस बार की क्या है, थीम है। अगला पूछेगा कि विश्व दृष्टि दिवस पहली बार कब मनाया गया है। पहली बार कब मनाया गया है। तो 1970 में। पहली बार कब मनाया गया है, 1970 में मनाया गया है। अगला, विश्व दृष्टि दिवस का उद्देश्य क्या है, मतलब इस दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या है। उद्देश्य तो आंख को स्वस्थ बनाए रखने के संबंध में जागरूकता फैलाना। इतनी बात समझ में आई। अगला पूछेगा कि आंख की बीमारी किन किन वजह से फैलती है। तो पहला पॉइंट लिखिएगा, आंख की बीमारी किन किन वजह से फैलती है। पहला है विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की कमी से भी आंख की बीमारी होती है। दूसरा है मोतियाबिंद। तीसरा है कार्निया वाले हिस्से में। कार्निया में प्रभावित होना। अगला पूछ सकता है कि विटामिन ए की कमी से आंख में कौन सा रोग होता है। तो रतौंधी होती है। देखना, विटामिन ए की कमी से आंख में कौन सा रोग होता है। तो रतौंधी होती है। ध्यान देना। अब विटामिन ए क्या है, वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है। अगर पूछ ले विटामिन कितने प्रकार की होती है, मतलब घुलनशीलता के आधार पर, तो विटामिन 2 प्रकार की होती है। पहले वसा में घुलनशील और एक जल में घुलनशील। अगर तुम लोग भूल जाओ तो एक गांव में कहावत होती है ना, गई भैंस पानी में। बस इसको याद कर लेना तो जल में घुलनशील विटामिन याद हो जाएगी। विटामिन बी और सी।
ये क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है, बी और सी। अगली करंट लिखिएगा, इतनी बात समझ में आ गई होगी, लिख गया? लिखिएगा अगली करंट। देखो अगली करंट, एपीजे अब्दुल कलाम के हाल ही में किस तिथि को जन्मदिन मनाया गया? पूर्ण तिथि मनाया गया, लिखना। एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम का जन्मदिन, का जन्मदिन किस तिथि को, या जन्म दिवस मना, लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा। जन्म दिवस किस तिथि को, किस तिथि को मनाया गया, मनाया गया? तो लिखना 15 अक्टूबर। कब? 15 अक्टूबर को। अब इनका जन्म कब हुआ है? तो 15 अक्टूबर 1931 को, 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ है। कहाँ पर हुआ है? अगर पूछ ले कहाँ पर हुआ है, तो तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप में। कहाँ हुआ है? रामेश्वरम द्वीप में हुआ है, और ये है कहाँ पर? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है। अगला पूछ सकता है कि एपीजे अब्दुल कलाम भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति कब बने थे? तो 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे, राष्ट्रपति के पद पर रहे। और ये एकमात्र ऐसे भारतीय राष्ट्रपति है जो अविवाहित राष्ट्रपति है। ध्यान देना, एकमात्र अविवाहित अविवाहित विवाहित अविवाहित राष्ट्रपति बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। अगली एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ पुस्तकें हैं, उनको लिखना। पहली पुस्तक है माई जर्नी, ये एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। दूसरी लिखना इंडिया 2020, इंडिया 2020, ये भी एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तक है। तीसरी है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर, ये भी किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की है। ये तीन पुस्तकें ध्यान में रखिएगा, माई जर्नी, इंडिया 2020, विंग्स ऑफ फायर, ये किनकी पुस्तक है? एपीजे अब्दुल कलाम की है। एपीजे अब्दुल कलाम को पुरस्कार भी तो दिया गया है। आप पूछेंगे कौन कौन से पुरस्कार दिया गया है, तो ध्यान रखना एपीजे अब्दुल कलाम को पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं। पुरस्कार, तो पहला पुरस्कार लिखिएगा भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है। दूसरा है पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है, पद्म विभूषण मिला है। और तीसरा मिला है पद्म भूषण। क्या मिला है?
पद्म भूषण मिला है। अब ये पुरस्कार मिला कब कब है, तो पद्म भूषण मिला है 1980 में मिला है, और पद्म विभूषण कब मिला है, 1990 में मिला है, और भारत रत्न कब मिला है, 1997 1997 में मिला है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब लिखिएगा अगले करंट, मेटे इसको, अगले करंट लिखिएगा। देखो हाल ही में जयप्रकाश नारायण, देखिएगा हाल ही में जयप्रकाश नारायण का जन्मदिन किस तिथि को मनाया गया। लिखना जयप्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण का जन्मदिन किस तिथि को मनाया गया। नारायण का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया गया, लिखना 11 अक्टूबर, 11 अक्टूबर को। अगला, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है, लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, जयप्रकाश नारायण को 1965 में रैमन मैग्सेस पुरस्कार, रैमन मैग्सेस पुरस्कार प्रदान किया गया था, रैमन मैग्सेस पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला पॉइंट लिखिएगा, 1950 में सर्वोदय योजना, 1950 में सर्वोदय योजना की शुरुआत इन्हीं के द्वारा किया गया था। अगला लिखना, साम्यवादी कृषि प्रजा पार्टी, साम्यवादी कृषक प्रजा पार्टी इन्हीं के द्वारा बनाई गई थी। अगला पॉइंट पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण किस विचारधारा के थे, किस विचारधारा के थे, विचारधारा के थे। तो लिखना, इनके दो विचारधारा थी, एक गांधीवादी विचारधारा, गांधीवादी विचारधारा, और दूसरी है मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा। इतनी बात समझ में आई। अगला पॉइंट लिखिएगा कि रैमन मैग्सेस पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है। इधर मैं लिखे दे रहा हूं, रैमन मैग्सेस पुरस्कार इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो 1957 से, 1957 से इसकी शुरुआत हुई है, और 1958 में पहला रैमन मैग्सेस पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार एशिया का नोबेल कहा जाता है, एशिया का नोबेल कहा जाता है, एशिया का नोबेल कहा जाता है। फिलीपींस सरकार द्वारा इस पुरस्कार को प्रदान किया जाता है, फिलीपींस सरकार द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। अगला पॉइंट तुम लोग ध्यान में दीजिएगा
ये लिख गया, मैं यहां से लिख रहा हूं, लिखिएगा। लिखना, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में 1958 में किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? तो लिखना, आचार्य विनोबा भावे को। किसे प्रदान किया गया है? आचार्य विनोबा भावे, विनोबा भावे को प्रदान किया गया है। आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन शुरू किए थे। भूदान आंदोलन शुरू किए थे। भूदान आंदोलन शुरू किए थे। आचार्य विनोबा भावे महात्मा गांधी के पहले व्यक्तिगत सत्याग्राही थे। लिखना, आचार्य विनोबा भावे महात्मा गांधी के पहले व्यक्तिगत सत्याग्राही है। सत्याग्राही है। अब अगर पूछ ले दूसरे सत्याग्राही कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लिखना, दूसरे सत्याग्राही कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अगले करंट लिखिएगा। लिखिएगा अगले करंट, विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया गया? लिखना, विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो लिखना 14 अक्टूबर को। 14 अक्टूबर को। अगला करंट पूछ सकता है कि विश्व मानकीकरण का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मानकीकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो लिखना, जिनेवा में। जिनेवा। और जिनेवा कहाँ का शहर है? स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड का शहर है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी लिखना, बर्न। राजधानी क्या है? बर्न। राजधानी क्या है? बर्न। अगला पूछ सकता है कि विश्व मानक दिवस पहली बार कब मनाया गया है? पहली बार कब मनाया गया है? तो लिखना 1970 में। कब मनाया गया है? 1970 में। धन्यवाद बच्चों। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग फिर से पुनः। आप सभी का दोबारा धन्यवाद।